बहराइच के महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जमकर बवाल हुआ। कई घर फूंक दिए गए और कई शोरूम आग के हवाले कर दिए। लेकिन बवाल और उपद्रव का न्यूक्लियस वो छत है जहां रामगोपाल का मर्डर हुआ। उस छत का सच क्या है? क्या वहां पहले से प्री प्लान कर हथियार छुपाए गए थे? क्या जुलूस पर हमले की साजिश प्रायोजित थी? हर सवाल का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। राम गोपाल आखिरी बार इस घर की छत पर दिखा। छत पर झंडा फहराने के बाद वो कहां गायब हो गया? बहराइच में जिस छत से बवाल शुरू हुआ वो किसकी है? इस छत में क्या हुआ? सच क्या है? राम गोपाल मिश्रा आखिरी बार बहराइच के महाराजगंज की इस छत पर दिखा। राम गोपाल लाल टी शर्ट पहने हुए है और अपने हाथ से छत पर लगे एक झंडे को पकड़े हुए है। थोड़ी देर बाद जिस रेलिंग में झंडा लगा हुआ था वो रेलिंग गिर जाती है। इसके बाद भी राम गोपाल छत पर खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक भगवा झंडा है जिसे वो लहरा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये छत किसकी है? इस छत से राम गोपाल अचानक कैसे गायब हो गया? वहां ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हिंसा फैल गई? ये छत उसी अब्दुल हमीद की है जिसे पुलिस ने एफआईआर में नंबर 1 आरोपी बनाया है। उसके 2 बेटे भी आरोपी हैं। कि राम गोपाल मिश्रा अपने एक साथी के साथ इसी छत पर चढ़ता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी दिख रहा है कि राम गोपाल मिश्रा बाकायदा यहाँ से जो एक लंबा सा मुस्लिम समुदाय का झंडा होता है, हरा झंडा, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है। और उसके बाद हटाने के बाद ये जो रेलिंग है आप बगल में देख रहे हैं, ये रेलिंग भी यहाँ से गिर जाती है। उसके बाद वो एक भगवा झंडा को यहाँ से लहराने की कोशिश करता है और उसके बाद जैसे ही उस कोशिश को वो आगे बढ़ाता है, तुरंत ये बताया जाता है कि अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों के बीच ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है और अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो बाकायदा गोली चलाना शुरू करता है राम गोपाल मिश्रा के ऊपर। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राम गोपाल इसी छत पर आखिरी बार दिखा, फिर अचानक वो गायब हो गया। क्या राम गोपाल मिश्रा को कोई खींच कर ले गया? क्या उसे छुरे से इसी छत पर गोदा गया? क्या उसे इसी छत पर गोलियां मारी गई? एक बात साफ हो चुकी है कि राम गोपाल की हत्या अब्दुल हमीद की इसी छत पर की गई। सूत्रों के मुताबिक इसी छत पर अब्दुल हमीद का एक बेटा राइफल लिए दिखा और पहली बार गोली भी इसी छत से चलाई गई। जब राम गोपाल को ढूंढने उसका एक साथी बगल वाले मकान से इस छत की तरफ आया तो उस पर हमला हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और बगल वाली छत पर चढ़कर पहुंचा। उस वक्त राम गोपाल मिश्रा की बॉडी वहां पड़ी हुई थी, खून बह रहा था। उसे किसी धारदार चीज से गोदने के बाद गोलियां मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है कि राम गोपाल को गोली मारने के साथ साथ चाकू जैसी किसी नोकीली चीज से गोदा गया था। उसके बाद जो वीडियो एक और सामने आया है कि किस तरीके से अब्दुल हमीद का बेटा गोली चलाने के बाद यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ता है और एक दूसरा शख्स जो कि मदद करने आता है राम गोपाल मिश्रा की, इसी इलाके से होते हुए गुजरते हुए वो बाकायदा जो डेड बॉडी है राम गोपाल मिश्रा की, उसको नीचे लेकर के जाता है। यहाँ अभी भी आप देखिए कि कांच किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है, खून के धब्बे किस तरीके नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मौके पर किस तरीके के हालात थे। जो वायरल वीडियो एक और सामने आया है उसमें दिख रहा है कि दूसरा शख्स राम गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को बाकायदा यहाँ से लेकर के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स वीडियो बना रहा है और उसी दौरान सामने से आप देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है जो कि फिलहाल इस समय पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। साइकिलें यहाँ भी गिरी हुई हैं, सामान यहाँ पे भी अस्त व्यस्त है और यहाँ पर उस समय किस तरीके के विजुअल्स रहे होंगे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से फिलहाल
बॉडी को लेकर के नीचे उतारा जाता है और हिंदू पक्ष के जो लोग होते हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। जो ठीक बगल का आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरीके से राम गोपाल को यहाँ से नीचे उतार कर लेके जाया जाता है। लेकिन जिस दौरान राम गोपाल की बॉडी को यहाँ से नीचे उतारा जा रहा था एक दूसरे हिंदू पक्ष के शख्स की तरफ से, उसी दौरान सामने से बाकायदा ईंटा भी चलाता हुआ दिखता है परिवार का एक सदस्य जो कि अब्दुल हमीद के परिवार का बताया जा रहा है। और वीडियो के लास्ट में उसके हाथ में बाकायदा एक राइफल जैसी चीज़ भी नज़र आती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय का जो मंजर रहा होगा वो कितना भयावह रहा होगा, कितना खतरनाक रहा होगा। उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की बॉडी को लेकर के जो हिंदू समर्थक हैं वो इसी रास्ते से नीचे आते हैं और उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। बहराइच में बवाल की जड़ भी यही छत है। जुलूस तो काफी दूर से आ रहा था, लेकिन जब अब्दुल हमीद के घर के पास पहुंचा तो उसके लड़कों ने डीजे के गाने पर आपत्ति की और पेन ड्राइव निकाल लिया। इससे हिंदू पक्ष भड़क गया कि उसे क्या बहराइच में कोई अपनी पसंद का गाना भी नहीं बजाने देगा। ये अब्दुल हमीद का मकान है और इसी मकान के ऊपर यहाँ पर अब्दुल हमीद के परिवार के लोग मौजूद थे। और जब दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो डीजे का जो साउंड था उसको कम करने को लेकर के अब्दुल हमीद के लड़कों के बीच में विवाद शुरू होता है उन लोगों से जो दरअसल इस पूरी पूजा को विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। बताया जाता है कि गानों को लेकर के आपत्ति जताई जाती है अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से, लेकिन इसको मानने से जब इनकार करते हैं हिंदू पक्ष, वो कहते हैं कि उनका विसर्जन का कार्यक्रम है वो इसको करेंगे ही करेंगे, तो अब्दुल हमीद का बेटा बाकायदा जो पेन ड्राइव होती है उस पेन ड्राइव को निकाल लेता है और उसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो जाती है।